दोस्तों आज की वीडियो एक मरतबा फिर से बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर होने वाले हैं चंद ऐसे टूल्स और गैजेट्स की मालूमात लेकर जिनके मुतालिक जानकर आप बिलाशुबा दंग रह जाएंगे। दोस्तों अमूमन घरों में बने स्विमिंग पूल्स अनकवर होते हैं क्योंकि पूल्स को ढांपने का कोई खास इंतजाम नहीं किया जाता। खास तौर पर जब लोग अपने घरों से दूर कहीं छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं और मौसम सरमा में जब स्विमिंग पूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती तो स्विमिंग पूल्स की सफाई का खास ख्याल रख पाना मुश्किल हो जाता है। मगर इस मकसद के लिए ये स्विमिंग पूल कवर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्विमिंग पूल को अच्छी तरह से ढांप दिया जाता है। इस तरीके से पानी भी बहुत महफूज रहता है और इसको बासानी कवर या अनकवर भी किया जा सकता है। ये कमाल का टूल जिसे नाम दिया गया है सिले RE101 का, ये टूल दरअसल गाड़ियों में छोटे मोटे हादसा में पड़ने वाले डंट को ठीक करने का काम करता है। इसके आगे एक सक्शन कप लगा होता है जिसे डंट वाली जगह के साथ चिपका दिया जाता है और फिर इसके साथ लगे हैंडल की मदद से उस जगह को थोड़ा सा खींचा जाता है और बहुत ही कंफर्टेबली वो डंट बाहर निकल आता है। ये टूल कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। इस टूल को आप भी अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा खर्चा भी बच सकता है। दोस्तों लकड़ी काटना बिलाशुबा बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला काम है, क्योंकि लकड़ी काटने के लिए ज़्यादातर कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती है और कुल्हाड़ी चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की भी ज़रूरत होती है। अगर आप कुल्हाड़ी चलाने से कतराते हैं तो ये टूल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है, जिसे नाम दिया गया है स्मार्ट लाइन लोगोसोल का। सबसे पहले इस टूल के ब्लेड को लकड़ी के ऊपर रखा जाता है और फिर इसके ऊपर लगे एक हैंडल को जोरदार तरीके से नीचे पुश किया जाता है, जिसके बाद इसके अंदर लगा ब्लेड इस लकड़ी के अंदर धंस जाता है और बासानी वो लकड़ी कट जाती है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस काम में थोड़ी सी ताकत तो लगती है, मगर कुल्हाड़ी जितनी नहीं। दोस्तों पहली नज़र में देखने पर आप यकीनन परेशान होंगे कि इन प्लास्टिक के कैन्स को लंटर या सरियों के दरमियान क्यों रखा गया है। दोस्तों इसकी वैसे तो एक से ज़्यादा वजूहत हैं, मगर सबसे अहम वजह यह है कि लंटर के दरमियान पानी के कैन रखने से एक तो मटेरियल की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और दूसरी वजह यह है कि इस तरीके से हमारे घरों की छत का वज़न भी बहुत कम हो जाता है और बल्कि कुछ माहिरीन के मुताबिक तो इस तरीके से हम छतों का वज़न 30% तक कम कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से स्लैब कमज़ोर हो जाती है तो ऐसा नहीं है, और अगर कोई खुदा न खास्ता इनमें से कोई एक आध कैन टूट भी जाए तो छत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि छत वैसे की वैसे खड़ी रहती है। इस टेक्नोलॉजी को अब बरसगीर खासकर पाकिस्तान में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ये छोटा सा रोबोट आपके बागीचों के लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। इसे नाम दिया गया है टर्टल का। आपको बस करना इतना है कि इस रोबोट को ले जाकर अपने बागीचे में छोड़ना है और फिर देखें इसका कमाल। ये बागीचे में मौजूद तमाम जड़ी बूटियों को खुद ही तल्फ कर देता है। अमूमन हमारे बागीचों में ऐसे बहुत सी जड़ी बूटियाँ उगाती हैं जो हमारे पौधों की नशोनुमा में मुदाखलत पैदा करती हैं, मगर इस रोबोट के होते हुए आपको परेशान होने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। ये रोबोट आपके बागीचों में एक चौकीदार का काम करता है और तमाम एक्स्ट्रा जड़ी बूटियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। और मज़े की बात यह है कि इस रोबोट के अंदर एक सोलर पैनल भी लगा हुआ है जो खुद ही धूप से चार्ज होता रहता है, जिसके चलते आपको इसे चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और तो और इसे साथ उठाकर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये दिन रात वहीं बागीचे में रहकर अपना काम करता रहता है। अमूमन जब लोग बागीचों में अपने दरख्तों को काटते हैं तो इस मकसद के लिए आरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि खासा दुश्वार गुजार काम होता है। मगर इस टूल के होते हुए आपको ये परेशानी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही मज़े का टूल है जो आपके बागीचों से हर तरह के दरख्तों की टहनियों और शाखों को काट फेंकता है। ये 3 फुट लंबा टूल है जिसके आगे एक तेज़ नुकीला कटर लगा होता है। इसकी लंबाई का फ़ायदा उठाकर आप ऊंचे ऊंचे दरख्तों की टहनियों को भी बआसानी काट सकते हैं। दोस्तों दीवार में लगा ये टूल बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। जब हमें बागीचों में पाइप की ज़रूरत पड़ती है तो पाइप को उठाकर इधर उधर मूव करवाना खासा मुश्किल हो जाता है, मगर इस टूल की मौजूदगी में आपका ये मसला भी हल हो जाता है, जिसे नाम दिया गया है हॉज बॉज ऑटोमेटिक का। इसे मैच उठाकर आपको बाहर लाना होता है। इस टूल ने इस पाइप को पहले ही गुलाई की शक्ल में अपने अंदर समाया होता है। इसमें टूटी का कनेक्शन पहले से किया गया होता है, जिसके बाद आपको महज पाइप को खींचना होता है और इस पाइप के मुंह पर लगे वॉल को महज घुमाना होता है, जिसके बाद आप अपने पौधों को बहुत ही खूबसूरती के साथ छिड़काव कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब आपको अपने पाइप को समेटना होता है तब भी आप इसे बहुत ही सफाई से समेट सकते हैं। दोस्तों हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।